नमस्कार दोस्तों, मैं टेक चंद शर्मा टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मातला अंडर कम्प्लेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो मैं आज उपस्थित हूं आपके साथ कक्षा 9वीं विषय गणित और उप विषय बहुपद के साथ। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि बहुपद होते क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का गुणांक क्या होता है और किस तरह से हम इसके प्रश्नों को, जो प्रश्नावली 2.1 में दे रखे हैं, किस तरह से इनको हम हल करेंगे, उसके ऊपर मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये वीडियोस हमारी लाइक करेंगे और इनका पूरा फायदा। दोस्तों, ये मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिख रखी हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा 2xy जमा वाई स्क्वायर। ये सरल समीकरण हैं, फॉर्मूलाज है मैथमेटिक्स के। दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इनसे हम क्या समझते हैं, देखिए मैं पहले को अंडरलाइन कर रहा हूं। इसमें हमारे पास 3 पद हैं। अब पद क्या होते हैं वो आपको समझाने जा रहा हूं। ये है एक, ये मैं सर्कल कर रहा हूं, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो यानी कि ये 3 पदों वाला एक बहुपद है हमारे पास। इसमें 3 पद है, पहला है एक्स स्क्वायर, दूसरा है 2xy और तीसरा है वाई स्क्वायर। एक बात मैं आपको इसमें और बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एक चर वाला बहुपद। इसमें कितने चर हैं देखने वाली बात है। जहां दीजिए, जहां x और y ये 2 अलग अलग चर हैं। इस बात पर आप फोकस करें कि ये 2 चर वाला बहुपद है। उसी तरह से अगर हम इसको ध्यान दें तो इसको मैंने इन सर्कल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें मैं घात आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप इंग्लिश में डिग्रीज भी कहते हैं। पदों को आप टर्म्स कहते हैं और घातों को डिग्री कहते हैं, और इंग्लिश में बहुपद पॉलिनोमियल होता है। यहां पर देखिए, जो ये इसकी घात है ये 2 है, तो हम कहेंगे ये 2 यानी द्विघाती बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है। यहां पर x की 1 है, y की 1 है और y की यहां पर 2 है। क्योंकि हमारा टॉपिक है एक चर वाला बहुपद, उससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि एक पद को एक पद वाला बहुपद कौन सा होता है, द्विपद वाला कौन सा होता है। इसके ऊपर मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको बहुपद को पदों के अनुसार और घातों के अनुसार समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले पदों के अनुसार मैं समझा रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया है 7x मैंने लिखा है, ये हमारे पास क्या है, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही पद है, एक ही पद है। ध्यान देने वाली बात है, एक पद है, इसलिए हम इसे बोलेंगे मोनोमियल या हिंदी में एक पदी। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको घातों पदों के अनुसार अब मैं 2 पद लिख लेता हूं। मान लीजिए मैंने लिख लिया 17x की घात 3 जमा 2x। तो समझने वाली बात, इसमें 2 पद हैं, ये द्विपदी है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, 2 पद है, इसलिए ये द्विपद है। इसे क्या बोलेंगे हम, द्विपद है। और अगर इसी तरह से हमारे पास 3 पद हो जाएं, मान लीजिए 6x की घात 3 जमा 5x की घात 2 जमा 4, इसमें 1 2 3। द्विपदी को इंग्लिश में पहले मैं क्लियर कर दूं, इसे इंग्लिश में हम बाइनोमियल भी बोलते हैं। और ये 3 घात वाला है, 3 पद वाला है, 1 पद 2 पद 3 पद। ये 3 पद वाला है, इस 3 पद वाले बहुपद को हम कहते हैं त्रिपद, और इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है।
अब मैं घातों के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 6x जमा 4। इसमें हमारे पास देखने वाली बात, x के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये x की घात 1 है। ये होगा हमारे पास रैखिक बहुपद। इसे हमने इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब उसी तरह से मैं कुछ और लिख लेता हूं। मान लीजिए 9x की घात 2 जमा 6x जमा 3। अब ये बहुपद है हमारे पास। हमने घात देख दी, घात के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, ये द्विघाती बहुपद है। इंग्लिश में इसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। और अगर हमारे पास मान लीजिए 25x की घात 3 जमा 6x की घात 2 जमा 1 है, इसमें हमने इनके पदों पर ना जाते हुए सबसे बड़ी घात देखनी है। सबसे बड़ी घात हमारे पास यहां पर 3 है, तो हम इसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हिंदी में बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। अब मान लीजिए मैं कोई बहुपद लिखा है 25x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ये मैंने लिखा है 25x की घात 2 जमा 3x जमा 9 लिख रखा है मैंने। इसमें हमने गुणांक पता करना है। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें x स्क्वायर का, x की घात 2 का गुणांक क्या है। तो गुणांक वो संख्या होती है जो उसके आगे लखीर, x स्क्वायर का पूछा है तो x स्क्वायर के आगे हमारे पास 25 लगा है, तो x स्क्वायर का गुणांक आएगा 25। अगर पूछा जाए कि दिए गए बहुपद में x का गुणांक ज्ञात कीजिए, तो x के लिए यहां पर x का गुणांक है 3, तो x का गुणांक आएगा 3। ठीक है। जो ये लास्ट में हमारे पास है, इसे हम बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट। ये हमारे पास बिना चर वाली एक संख्या होती है, और इसकी जो हमारे पास घात आती है वो हम 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम 9 के साथ x स्क्वायर लिखते, x की घात 0 लिख ले, और आपने पढ़ रखा है कि x की घात 0 1 होती है, और तो यह बन जाएगा 9 गुणा 1 बराबर है 9। तो ये हमेशा ध्यान रहिए, जो हमारे पास अचर यानी कांस्टेंट टर्म जो है उसकी घात हमेशा 0 मानी जाएगी। हम प्रश्नावली 2.1 करने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक चर वाला बहुपद है, और मेंशन कीजिए कि क्यों है एक चर वाला। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास पहला पार्ट है प्रश्न नंबर 1 का, 4x स्क्वायर माइनस 3x जमा 7। 4x स्क्वायर, देखिए इसमें भी एक ही चर लगा है x, और ये बिना चर वाला कांस्टेंट टर्म है, अचर है संख्या। ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक चर वाला बहुपद है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? इसके हल में हम लिखेंगे एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद, ध्यान दीजिए, एक चर वाला बहुपद। अब अगर मैं इसका फिफ्थ पार्ट करूं, फिफ्थ पार्ट में दे रखा है x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास ये है x, y, t, 3 अलग अलग चर लगे इसमें। पहला चर x, दूसरा चर y, तीसरा चर t। तो हम कहेंगे ये एक से अधिक चर वाला बहुपद है। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, ध्यान दीजिए क्या है ये, एक से अधिक चर वाला बहुपद है, बल्कि यहां पर 1, 2 के बजाय 3 चर लगे हुए हैं। ये 3 चर वाला बहुपद है। तो इसी तरह से हमारे पास जो बाकी पार्ट्स हैं, वर्कशीट आपको दी जा रही है। प्लीज 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 इन क्वेश्चंस को आप वर्कशीट के माध्यम से अपनी कॉपीज पर हल करें, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर
2 करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 बोलता है निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कॉफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है। दिए गए बहुपद 2 जमा एक्स स्क्वायर जमा एक्स में ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसके आगे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे शून्य है, इसके आगे कुछ नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे 1 है। क्योंकि अगर आप 1 से एक्स स्क्वायर को गुणा करोगे तो 1 गुणा एक्स स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, आप लिखेंगे वो आएगा 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर है 1। ध्यान देने वाली बात। इसी तरह से अगर हम इसका थर्ड पार्ट करें, सिंपल है, π/2 एक्स स्क्वायर जमा एक्स। इसमें हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बराबर होगा हमारे पास, ध्यान दीजिए मैं सर्कल कर रहा हूं, π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा π/2। देखिए अब हम प्रश्न नंबर 3 कर रहे हैं। बोले कि एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसकी घात 35 और एक पदी समीकरण बनाइए जिसकी घात 100 हो। तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी ऐसे अनगिनत हो सकते हैं। तो मैं पहला बना रहा हूं, क्योंकि द्विपद बनाना है तो सिर्फ ध्यान रखना है कि 2 पद होने चाहिए। आप लिख लीजिए 6x की घात 35 जमा 16। 1 2 पद है और इसकी घात हमारे पास 35 है। अब हमने दूसरा जो बनाना है तीसरे प्रश्न के अनुसार, ये बोल रहा है कि हमने एक पदी बनाना है, मोनोमियल बनाना है, एक पदी बनाना है जिसकी घात 100 हो। कुछ भी लिख लीजिए, x की घात 100, या अगर आपने गुणांक लगाना है वो भी लगा सकते हैं, 8y की घात 100। सिर्फ एक पदी होना चाहिए और घात 100 होनी चाहिए। नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों की घात लिखिए। अब मैं आपसे 1-2 शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि दूसरा पार्ट, हर बार हम पहला करते हैं, अभी हम दूसरा कर लेते हैं। ये है 4 - y की घात 2। हमने देखना है सबसे बड़ी घात कौन सी है, वो हमारे बहुपद की घात होगी। यहाँ 4 की घात कुछ नहीं है, मैंने आपको कहा था कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं है। 4 की घात का मतलब है इसकी हमारे पास घात होगी 0। और यहां पर y की घात 2 है, तो हम लिखेंगे दिए गए बहुपद की घात, दिए गए बहुपद की घात बराबर है 2। इसी तरह से अगर मैं लास्ट पार्ट इसका करूं, चौथा पार्ट है, उसमें दे रखा है 3। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं जानबूझ के पार्ट करवा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये 3 है बिना चर वाला, अचर है ये हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है। तो हम इसमें लिखते हैं दिए गए बहुपद की घात, दिए गए बहुपद या एक पदी भी बोल सकते हैं आप, की घात बराबर है, यहां पर आएगी 0। कितनी आएगी? 0। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद चुनिए। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, पहला भाग है x² जमा x। हमने क्योंकि इसकी घात देखनी है, घात के अनुसार बहुपद बताना है, तो हमारे पास ये द्विघाती बहुपद है, यानी इंग्लिश में हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से क्या है ये? द्विघाती बहुपद। उसी तरह से सेकंड पार्ट अगर हम देखें,
सेकंड पार्ट हो रहा है x माइनस एक्स की घात 3। अब हमने घातें देखनी है, ये पद नहीं देखने हैं। घात देखिए, इसकी घात 3 है, तो ये हमारे पास त्रिघाती यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघाती बहुपद है। अगर छठा भाग आप देखें, इसमें लिख रखा है सिंपल आर स्क्वायर। बेटा हमने घात देखनी है, हमने कहीं मोनोमियल के चक्कर में नहीं पड़ना है कि एक पदी है। एस की घात 2 है, तो ये भी हमारे पास द्विघाती बहुपद है। बेटा मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे आप बहुपदों को, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में, या रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद में गुणांक क्या होता है और इसके पद कौन कौन से होते हैं, कैसे पदों को पहचानते हैं, कैसे घातों को पहचानते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो वर्कशीट हमने दी है उस वर्कशीट को जरूर कंप्लीट करेंगे और इससे फैसिलिटेट करेंगे। और सबसे लास्ट में जो मैं बात कहने जा रहा हूं, प्लीज 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 जो हमारा चैनल है लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद, उसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस बहुत अगर आपको पसंद आए हैं उन्हें लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और ज्यादा आपको सब्सक्रिप्शन देखकर, आपके लाइक्स देखकर, आपके कमेंट्स देखकर हमें हमारा हौसला बने और हम अगले वीडियोस में कुछ और बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। धन्यवाद।